अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए मैंगो कस्टर्ड ट्रैफल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है। और आजकल मैंगो तो सीज़न में है, तो इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है और इस ट्रैफल को आप लोग बना के दावतों में सर्व कर सकते हैं, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 कप दूध और उसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी आधा कप के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तो बस दूध को इतना पकाना है कि अच्छा सा बॉयल आ जाए इसके अंदर। और इतने हम कस्टर्ड देख लेते हैं। तो इधर मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया था 4 टेबलस्पून के बराबर। ये मैंगो कस्टर्ड पाउडर है। इसमें मैं आधा कप दूध ऐड कर दूंगी और इसको डिज़ोल्व कर लेंगे हम। इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। तो देखिए इसको हमने डिज़ोल्व कर लिया है। अब इधर दूध में भी बॉयल आ गया है, तो जो हमने कस्टर्ड बना के घोल के रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इधर हम थोड़ा थिक कस्टर्ड बना रहे हैं और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो मैं इधर विक्स इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। तो सिर्फ 1 मिनट तक पकाएंगे इसको। और ये थिक हो गया अच्छे से, ये देखिए। तो ये इतना थिक होना चाहिए। और इसके बाद इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में ठंडा करने के लिए। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितना थिक है। अब इधर हम बना लेते हैं जेली। तो जेली के लिए मैंने 1.5 कप पानी लिया है और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मैंगो जेली। मैंगो जेली का पाउडर ऐड कर देंगे और इसको हम पका लेंगे। 1 पैकेट ऐड किया है इधर मैंने, और इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। इसके अंदर भी कोई लम्स ना रहें, आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस एक बॉयल आने देंगे अच्छा सा इसके अंदर। तो बस ये पक गई है। अब इसको आप किसी भी बाउल में निकाल के रख दीजिए सेट करने के लिए। 10 से 15 मिनट में अच्छे से सेट हो जाती है ये। तो देखिए जेली हमारी अच्छे से सेट हो गई है। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो इधर मैं छोटे क्यूब्स में इसको कट कर रही हूँ। तो देखिए बस इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में मैंने इसको कट कर लिया है। इसको आपने इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर देना है। अब हम कस्टर्ड को देख लेते हैं। तो कस्टर्ड हमारा अच्छे से सेट हो गया था। उसको हमने एक अलग बाउल में निकाला और उसके बाद इसको मैंने हैंड विक्स की मदद से अच्छी तरीके से फेंट लिया है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहें। अब इसको मैं एक पाइपिंग बैग में निकाल लूँगी ताकि डिश को सेट करना आसान हो। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग इस तरह से करना चाहते तो कर लीजिएगा। इससे लेयरिंग करना आसान हो जाता है। और मैंने थोड़ी सी ली थी व्हिपिंग क्रीम आधा कप के बराबर, उसको व्हिप कर लिया था मैंने और वो मैंने ऐड कर दी है इधर एक पाइपिंग बैग में। नोज़ल लगा दिया है, स्टार नोज़ल है सिंपल वाला। अब अपनी डिश ले लेंगे हम जिसमें भी आप लोग असेंबल करना चाहते हैं। तो बेस में हम लगा देंगे एक लेयर, हल्की सी लेयर लगानी है हमें कस्टर्ड की, और इसको हमने फैला देना है। इवन कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लगाएंगे केक की लेयर। तो मैंने नॉर्मल टी केक लिया है, ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। आप लोग चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं, मैं इधर मार्केट वाला यूज़ कर रही हूँ। तो इसकी हम लेयर लगा देंगे। तो नीचे हमने कस्टर्ड इसलिए लगाया था ताकि ये इसको अच्छे से मॉइस्चर मिल जाए और ये भी थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। तो केक की हमने एक लेयर लगा दी है इस तरह से। अब ऊपर हम दोबारा से कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में। और ये लगाने के बाद आपने इसको इवन कर देना है। तो देखिए इसको मैंने बस इवन कर दिया है। अब इधर मैं ले लूँगी जेली और उसकी हमने एक लेयर लगा देनी है। जेली के साथ मैंने मैंगो के पीसेस ले लिए हैं, इसको क्यूब्स में कट कर लिया था, छोटे क्यूब्स में मैंगो ले लिया है और उसकी भी मैं लेयर इसी के साथ ही लगा दूंगी। जेली और मैंगो की एक साथ ही हम लेयर लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से। तो देखिए अब इसके बाद हम क्रीम ले लेंगे और क्रीम की एक लेयर लगा देंगे। क्रीम मैं ऐड कर रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है।
वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखें इसकी एक लेयर लगा दी है, इसको भी मैं इवन कर लूँगी। देखिए इस तरह से आपने इसको इवन कर देना है, इससे आपकी जो लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे से बन जाएंगी और वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगी। तो यहाँ पे मुझे जगह थोड़ी सी कम पड़ रही थी, मेरा बाउल थोड़ा सा छोटा है, तो मैंने केक की एक लेयर लगानी थी पतली सी, तो मैंने चूरा कर दिया है केक को, इस तरह से क्रम्स बना दिए हैं बेसिकली, और एक हल्की सी लेयर लगा देंगे हम केक की। ये देखिए आपने इस तरह से लगा देना है केक की लेयर, और उसके बाद हमने जेली और मैंगो के जो चंक्स हैं उसकी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। ये देखिए, और चंक्स जो हैं आप छोटे ही काटिएगा, ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं काटिएगा, वो फिर खाने में अच्छे नहीं लगते हैं और दिखने में भी इतने प्रेजेंटेबल नहीं लगते हैं। तो देखिए इसकी लेयर लग गई है। अब उसके बाद फाइनल लेयर हम लगाएंगे कस्टर्ड की, टॉप लेयर है ये हमारी। ये देखिए इस तरह से हम लगा देंगे इसकी लेयर और इसको हम स्मूथ कर लेंगे। आपने स्पैचुला की मदद से इसको स्मूथ कर लेना है इस तरह से। और उसके बाद इसको हम क्रीम से थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। तो इधर व्हिपिंग क्रीम ले ली थी, उससे मैं इस तरह से ड्रॉप्स लगा लूँगी साइडों पे। पूरा एक बॉर्डर बना लेंगे इसका चारों तरफ। सेंटर में हमने इस तरह से ड्रॉप्स लगाने हैं 3। इसके ऊपर हम रख देंगे चेरी, ग्लेज चेरीज़ हैं ये, और इसके ऊपर थोड़े से मैंगो के चंक्स हम डाल देंगे, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा फाइन चॉप कर लिया था, बहुत छोटा छोटा सा कट कर लिया है, वो हम थोड़े से इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये हमारा जो मैंगो कस्टर्ड ट्रैफल है मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। इसको आपने ठंडा करना है, 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रखिएगा, उसके बाद ही सर्व कीजिएगा। तो देखिए ठंडा हो गया अच्छे से, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ अंदर की इसकी लेयर्स कितनी प्यारी बनी हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी हैं लेयर्स, और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार था। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। तो देखिए आप टेक्सचर से ही आपको पता चल रहा होगा कितना मज़ेदार बना है ये, और इसको आप ठंडा ठंडा ही सर्व कीजिएगा, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और कस्टर्ड ट्रैफल्स वगैरह जो होते हैं वो ठंडे ही सर्व किए जाते हैं। तो आपको ये कस्टर्ड ट्रैफल की रेसिपी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा, और ट्राई करें तो इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।